बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं हूं रिजवान रजी और आप देख रहे हैं रिजवान रजी ऑफिशियल। आज की वीडियो बहुत बड़ा एक फ्रॉड स्कैंडल जो सऊदी अरब में हुआ है। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ऊंचे लेवल पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और लाखों करोड़ों रियालों का लोगों का सामान जो है इस गिरोह ने पूरा गायब किया और पता नहीं क्या से क्या करते रहे। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये वीडियो और मेरे साथ आप लोगों ने रहना है। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सऊदी अस्सलाम। अरब की तारीख का सबसे बड़ा स्कैम, पाकिस्तान में जिस तरह से डबल शाह नामी स्कैम हुआ करते थे, ये उसी नौयत का है। इसमें एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सबसे बड़ा स्कैंडल तो ये इस एतबार से नहीं कि क्या इसमें लूटा गया, बल्कि जितने 100 गैर मुल्कियों को लूटा गया उस एतबार से ये सबसे बड़ा स्कैंडल है, जिस पर पुलिस और इदारे अभी काम कर रहे हैं और मुजरिमों को इंशाअल्लाह ताला पकड़ लिया जाएगा। क्योंकि सैकड़ों की तादाद में गैर मुल्कियों के हज़ारों रियाल, बल्कि कुल मिला के शायद करोड़ों रियाल का सामान बनता होगा जो ये लोग लूट गए। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बतलाएंगे, टिप्स भी होंगी। अगर आप अपने मुल्क सऊदी अरब से कोई सामान कार्गो करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को याद रखिएगा। ये ना हो कि सस्ते के चक्कर में जो आपके पास है आप उससे भी लुट जाएं। तो जनाब अली, ये अल-जुबैल दमाम मंतका शर्किया के इलाके में ये सारा वाक़या हुआ। वहाँ पे हमारे दोस्त हैं जिनसे लास्ट विज़िट में हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने इस पूरी स्टोरी को हमारे साथ शेयर किया, लम्हा बलम्हा जो भी कुछ होता रहा। तो मैंने कहा आप पहले पुलिस को रिपोर्ट करें, सारे सीन मुझे बतलाइए, तो फिर देखिए आखिर पे क्या होता है। तो पूरा कुछ इंतज़ार करने के बाद ये स्टोरी आपको बतला रहे हैं कि अब तक की फाइंडिंग्स क्या हैं। तो इसमें हुआ ये कि दमाम में इसका मेन मरकज़ जो दफ्तर था वो दमाम में था। अल-माज़ कार्गो के नाम से ये कंपनी बनी, जिसका किराया दूसरों की निस्बत ज़रा कम था। इसी वजह से लोगों ने धड़ाधड़ इस पे बुकिंग करवानी शुरू कर दी, क्योंकि ये सबसे सस्ती सर्विस थी जो कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए मुहैया की जा रही थी। लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा सामान भेजा। हमारे एक दोस्त हैं, उनका 200 किलो से ज़्यादा सामान था। इस तरह और बहुत से लोगों ने ये सामान भेजना शुरू किया, लेकिन ये सामान उनके घरों तक ना पहुंचा, क्योंकि अमूमन ये आप जानते हैं कई दिन लेते हैं, हफ्तों टाइम लेते हैं, तो लोग इंतज़ार भी करते हैं। लेकिन जब मुसलसल कई हफ्ते गुजरे और लोगों का सामान ना पहुंचा तो लोगों को तब भी तशवीश हुई। लेकिन असल इनकी चोरी किसी और वजह से पकड़ी गई, और वो ये थी कि ये बंदा इंडियन है जिसने एक सऊदी और एक ऐसी सऊदी खातून जिसको कैंसर है उसके नाम पे ये काम शुरू किया। और काम शुरू करने के बाद इसने दफ्तर खोला, पम्फलेट छपवाए, लोगों से सामान वसूल करके उनको रसीदें देना शुरू कर दी। अब हुआ ये कि ये बंदा पहले ही दिन से नियत किए हुए था कि मैंने फ्रॉड करना है। इसके साथ इसके बंगाली और पाकिस्तानी ड्राइवर भी हैं। अभी वो लोग इसमें शामिल हैं या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन ज़ाहिरी बात है जब कंपनी में लोग काम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सारे ही इस फ्रॉड के अंदर शामिल तस्वर किए जाएंगे। उन पर हम बाद में बात करते हैं। इस इंडियन ने लोगों का सामान ये लेता मंतका शर्किया से, यानी दमाम, अल-जुबैल, खुबर वगैरह से सामान जमा करता और फिर जनाब उस सामान को जद्दा हिराज में मुंतकिल करके खोल के वहाँ पे ये सेल आउट कर दिया करता जितना भी सामान होता। तो ये काम चला रहा था। जो चीज़ 100 रियाल की है ये वहाँ हिराज पे हो सकता है 50 रियाल की फ़रोख्त कर दे। तो यूँ करके इसने लोगों का कीमती सामान वहाँ बेचा और हज़ारों लाखों रियाल बना लिए। हुआ ये कि एक दिन जद्दा में कोई साहिब थे और उनके पास एक कार्टून आया और देखा कि यार इसके ऊपर नंबर लिखा और नंबर तो मेरे एक दोस्त का है। तो उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि यार ये कार्टन मेरे सामने खुल रहा है और इसके ऊपर तुम्हारा नंबर लिखा है। उसने कहा कैसी नौयत है इसकी, क्या चीज़ें हैं? उसने चीज़ें बतलाई। उसने कहा ये तो मैंने अपने घर पाकिस्तान में भेजा और इसके ऊपर तो मैंने नंबर अपना इसलिए लिखा था ताकि ये निशानी रहे। तो उन्होंने कहा जद्दा हिराज में क्या कर रहा है? तो उन्होंने उसी वक्त शक हुआ, इस कंपनी से रब्ता किया। इस कंपनी के ऑनर के भी कान खड़े हो गए और उसने फिर उसके बाद वो सामान बेचना तो बंद कर दिया, लेकिन अपने दफ्तर को ताला लगाया। और कोई भी जब उनसे रब्ता करता कि हम आपको ये कार्गो देना चाहते हैं तो ये क्या काम करते, कहते आप किस जगह हैं, हमारी गाड़ी आपसे वसूल कर लेगी। तो फिर इन्होंने गाड़ियां भेज के लोगों से सामान इकट्ठा किया, क्योंकि दफ्तर खोल के तो ये बैठ ही नहीं सकते थे, लोग आएंगे और सामान का पूछेंगे। फिर भी ये फ्रॉड करते रहे और इन्होंने
अभी तक जो इनका सीरियल नंबर है ना वो तकरीबन कोई 500 के करीब जा चुका है, और एक सीरियल नंबर पे ये 3-3, 4-4 कार्टून बुक किया करते थे। तो आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इन्होंने अब तक तकरीबन कोई 1000 पार्सल से ज़्यादा की इन्होंने कलेक्शन कर ली होगी। 1000 में कमोबेश बता रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 1000 पार्सल के अंदर ज़रा तसव्वुर कीजिए, लोगों ने कोई सस्ती चीज़ें तो भेजी नहीं होंगी, कीमती सामान था। तो ये लाखों रियाल से भी ऊपर की गेम बनती है जो इस बंदे ने डाली, और अभी कई लोगों को इनके दफ्तर से वो सामान मिल चुका है, जिसमें बताया गया है कि पहले तो रब्ता किया गया जिस सऊदी के नाम पे ये है, तो उससे बात की कि उसने बोला कि ये मेरी बहन के नाम पे है जो कि कैंसर की मरीज़ है। ये बंदा हमारे पास आया था, इसने अभी तनाजुल हमारे पास नहीं लिया, लेकिन इसने कहा कि काम शुरू कर रहे हैं और इस तरह से मैं आपको उसमें हिस्सेदार रखूँगा। तो हमें तो यूँ लगा कि ये बिल्कुल ठीक काम करेगा, लेकिन ये तो लोगों को लूट रहा है। फिर वो भी पुलिस के साथ आए, उन्होंने दफ्तर खोला और जो सामान पड़ा था रसीदें देख के उनके मालिकान को वापस किया, और पुलिस इस बंदे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। हम तस्वीरें वगैरह इसलिए नहीं दिखा रहे भाई साहब क्योंकि मामला अभी ज़ेरे तफ्तीश है, और इत्तला सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि भाई जब भी आपने कोई सामान भेजना है कार्गो सस्ते के चक्कर में, तो भाई बाएतमाद इदारों से, जगहों से, दफातर से भेजिए। ऐसे लोग जो पुराने काम कर रहे हैं या जिनका आपको कंफर्म है कि ये फ्रॉड नहीं करने वाले, सस्ते के चक्कर में जो कहे ना कि हमारा दफ्तर नहीं है बल्कि हम घर से आके लेंगे, उसको तो सामान कभी ना दीजिए। या बोले कि आप दफ्तर पे खड़े हो जाइए, हमारी गाड़ी आएगी आके ले जाएगी, ऐसे बंदे पे बिल्कुल बिलीव ना कीजिए। और जो आपको रसीद दे रहा है उसके ऊपर वैट टैक्स नंबर अगर उसका दर्ज है तो बंदा जेन्युइन है, अगर वैट का नंबर नहीं है तो फिर भी बचिए, ये फ्रॉड हो सकता है। वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो अभी ज़ेरे तफ्तीश है, और ये इंशाअल्लाह मुजरिमान जल्द पकड़े जाएंगे और इनसे जो लूटा है वो पुलिस निकालेगी। तो गाइस देख लें, सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने है कि लोग यहाँ तक फ्रॉड कर रहे हैं। यकीन करें मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ था, उसकी जो स्टोरी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, और वो तो कुछ और फ्रॉड था, बैंक की तरफ से था। लेकिन ये जो आप लोग सामान भेजते हैं, कार्गो करवाते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये उस चक्कर में था सारा। तो आपको सारी तफसील डिटेल जो है वो सारी की सारी आप लोगों को बता दी गई है। लिहाजा इंक्लूडिंग मी, हम लोगों को चाहिए कि हम बाएतमाद इदारे से, अगर हम लोगों ने सामान पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश भेजना है तो बाएतमाद इदारे से भेजें। सस्ते के चक्कर में बहुत सारे यहाँ पे ऑफिसेस बने हुए हैं कार्गो के, लेकिन हमें हर किसी कार्गो वाले के साथ या कोई सामान वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है। जो बाएतमाद इदारे हैं हम उनके पास जाएं और वहाँ से भेजें। आजकल वैसे जो पाकिस्तान सामान भेजा जा रहा है यहाँ से कोई 75-80 दिन का वो कहते हैं, तो तकरीबन 65 और 70 दिन के अंदर अंदर पहुँचता है, क्योंकि कहते हैं जी वहाँ पे कराची पोर्ट पे जनाब वहाँ बड़ी चेकिंग होती है और ये सारा सिलसिला होता है। लिहाजा इन तमाम फ्रॉडियों से बचें बचें बचें, अपना और अपने इर्दो नवा का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।